अब तुम कहोगे x इक्वल टू 0 इसका डोमेन में भी नहीं है, प्लस वहां पे f डैश x अनडिफाइंड है। हाँ बिल्कुल सही बात है, अनडिफाइंड है, लेकिन ये देखो 4x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स ऐसे लिखेंगे, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 डिवाइडेड बाई एक्स, तो देखो इजंट इट x माइनस हाफ इंटू एक्स प्लस हाफ और डिवाइडेड बाई एक्स। अब देखो यहाँ पे दोनों कैटेगरी फुलफिल हो रहा है। देखो इसका साइन कहां कहां चेंज हो रहा है, देखो माइनस हाफ, 0 और हाफ पे। हाफ से बड़ा कोई वैल्यू लो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो अब तुम खुद बताओ कि नेचर ऑफ द कर्व कहां कहां चेंज किया। करेक्ट, माइनस हाफ, 0 हाफ, यानी इसके कितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स, तीनों क्रिटिकल पॉइंट है, ये बात समझ में आया। और इसीलिए Yes, मैंने देखो sir. लिखवा भी दिया है कि जहां पे f डैश x एग्जिस्ट नहीं करेगा वो भी क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है। और देखो ये समझ में आया, ये दोनों एग्जांपल से। और ऑन कॉन्ट्रारी देखो, जहां f डैश x 0 है तो जरूरी नहीं है कि वो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है। क्यों? देखो साइन ही चेंज नहीं हुआ f डैश x का, तो क्या फंक्शन का नेचर चेंज होता है? नहीं होता है। और x क्यूब तो बहुत कॉमन ग्राफ है, तुमको याद होगा। देखो फंक्शन का नेचर देखो हमेशा इंक्रीजिंग है, कहीं कोई चेंज हुआ? No, यानी sir. ये जो भी बात हम कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो क्लियर हो गया। तो अब आगे बढ़े। तो सर यहाँ पर x पे जो इंफिनिटी टेंड हो जाएगा सर, उसको असर नहीं पड़ेगा सर? नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता है, अनडिफाइंड हो रहा है ना वहां पे, dy by dx does not exist। तो देखो क्रिटिकल पॉइंट पे मैंने ये बात भी तो बताया है कि all points where f dash x equals to 0 and its sign changes, वो भी क्रिटिकल पॉइंट है। all points where f dash x may not exist but nature of the function change हो रहा है, राइट? अभी ड्रॉ किया था ग्राफ, याद है ऐसा टाइप का? ये शायद तुम भूल गए हो। देखो ऐसा टाइप का ग्राफ ड्रॉ किया था ना बच्चे? यस सर। देखो ये ऐसा ही ना बनाएगा log mod x। यस सर। फर्क ये होगा कि ये नीचे की तरफ होगा, इधर डिक्रीज इधर इंक्रीज करेगा, ठीक है? ओके सर। तो क्रिटिकल पॉइंट को लेके किसी बच्चे में कोई कंफ्यूजन? एनीबॉडी? चंद्रनाथ तुम कंफ्यूज्ड था, अब क्लियर हो गया? यस सर। अब यहां पे ध्यान से देखो, देखो अगर मैंने ग्राफ ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है, या ग्राफ ऐसे ड्रॉ किया, देखो लाइक दिस, देन इट इज लाइक दिस, या मान लो हम ऐसे ड्रॉ किए, ठीक है? तुमको जैसे मर्जी वैसे कर सकते हो। क्यों? देखो इंक्रीजिंग एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक है। इंक्रीजिंग का मतलब होता है x अगर इंक्रीज किया तो y इंक्रीज करना चाहिए। अब बताओ क्या फंक्शन ऐसा होता है कि ऐसा फंक्शन जरूरी नहीं है कि हर रियल वैल्यू के लिए वैलिड हो। फंक्शन देखो डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, डिस्क्रीट वैल्यूड भी हो सकता है। डिस्क्रीट वैल्यूड मतलब अब जैसे सीक्वेंस ऑफ टर्म्स क्या है, इसी सीक्वेंस के टर्म्स को लिखोगे a1 a2 a3 तो नेचुरल नंबर के लिए ना वैलिड होता है, तो डिस्क्रीट वैल्यूड फंक्शन है कि नहीं? तो अब देखो अगर यहां पे देखो x बढ़ा रहे हो तो हर केस में फंक्शन का वैल्यू बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? देखो तो अब ये मान लो कोई पॉइंट a है या x ही मान लो, देखो मैंने x प्लस h थोड़ा सा x इंक्रीज किया, देखो यहां पे फंक्शन ऑफ का जो वैल्यू है यानी y कोऑर्डिनेट इंक्रीज किया कि नहीं किया बताओ? देखो फॉर a small increase in x, see the value of the function has increased। देखो ये भले डिसकंटीन्यूअस है लेकिन ये अगर x है तो देखो if this is your f of x, देखो x प्लस h पे फंक्शन का वैल्यू देखो इंक्रीज किया, हाँ या ना? Yes, sir. देखो सेम स्टोरी होल्ड्स ट्रू हियर आल्सो। इफ दिस इज योर x, ये देखो ये f x हो गया और ये वाला f of x प्लस h हो गया।
तो बेसिक कंडीशन याद रखो, और ये यूनिवर्सल कंडीशन है, फंक्शन कैसा भी हो ये ओबे होगा। तो देखो क्या हम ये कह सकते हैं कि इफ एफ ऑफ सर एक्स प्लस एच, हाँ बोलो। फ्रैक्शनल पार्ट के लिए भी होगा तो? हाँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, लेकिन ये बात ध्यान देना कि हम अभी कई सारा टर्म्स आएगा, थोड़ा पेशेंस रखो। देखो फ्रैक्शनल पार्ट अगर तुम खाली एक यूनिट इंटरवल लो, यूनिट इंटरवल 0 से 1, तो इंक्रीजिंग है। लेकिन अगर तुम इसके आगे बढ़ गए, अब यहां देखो, मान लो यहां पे ये देखो 0.75 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, 0.75। थोड़ा आगे बढ़ जाओ 1.25 ले लो, फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 0.25, यहां फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 0.75। देखो x तो तुमने बढ़ा दिया, लेकिन क्या यस y सर। बढ़ा कि y इंक्रीज किया? यस सर। तो नहीं ये पूरा डोमेन में इंक्रीजिंग नहीं है, एक छोटे से इंटरवल में है। जैसे देखो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, उसमें इंक्रीजिंग है, तो हम उस सर, पे भी 10x आएंगे। का भी ऐसा होगा सर? हाँ बिल्कुल। यस सर। अब जैसे समझ देखो गया। अक्सर अक्सर गड़बड़ यही पे होता है, जैसे लोग बोलते हैं कि y इक्वल टू 1/x, हम ये सब डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले हम डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग बता रहे हैं। y इक्वल टू 1/x में क्या है, dy बाई dx माइनस 1/x स्क्वायर होता है। तो यस पहला सर। ही कंक्लूजन 99% लोग देंगे करे ये पूरा डिक्रीजिंग है, लेकिन पूरा डिक्रीजिंग कैसे हुआ? y इक्वल टू 1/x, देखो ऐसा ग्राफ है कि नहीं है, बोलो। डिक्रीजिंग का यस मतलब होता सर। है x इंक्रीज करने से y डिक्रीज करना चाहिए। चलो एक काम करो, -1 डालो इसमें, इसका वैल्यू -1 आया। अगर मैंने x को 1 पुट किया, देखो y 1 हो गया। x तुमने इंक्रीज किया लेकिन y तो बढ़ गया, घटा कहां, बताओ। तो क्या ये डिक्रीजिंग कहलाएगा? नो सर। तो इसीलिए अब देखो, अब तुम कहोगे तो क्या लोग गलत बोलते हैं? हाँ गलत बोलते हैं, क्योंकि वो एक चीज भूल जाते हैं कि y इक्वल टू 1/x, x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है। नो नो सर। सर। और सर तो dy बाई dx वाला रूल क्या यूनिफॉर्मली तुम लगा सकते हो? नहीं लगा सकते हो। नहीं। ठीक है, समझ में आया? आई कम टू ऑल ऑफ दिस, लेकिन पहले मैं एकदम जीरो लेवल से समझा रहा हूं, वो समझो। अब यहां ध्यान दो, तो सिंपल लैंग्वेज में इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, x बढ़ाओगे तो y बढ़ना चाहिए, एकदम ये बात क्रिस्टल क्लियर है दिमाग में। तो हम क्या कहेंगे कि इफ f of x plus h is greater than f of x for all h positive and x plus h belonging to domain of the function, ये दोनों पॉइंट डोमेन के अंदर होना चाहिए, डोमेन के बाहर नहीं। तब हम कहेंगे कि then I'll say that fx is increasing, then only I can say that। अब यहां पे देखो, ये अगर पॉजिटिव है, ये ग्रेटर देन दिस है, तो अब f of x plus h माइनस f of x ग्रेटर देन 0 आया। h एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो मैं उससे डिवाइड भी करूंगा, तो क्या इनइक्वालिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं ना पड़ेगा। नो सर। तो अगर मैंने यहां पे अब लिमिट लगा दिया h टेंडिंग टू 0, तो f of x plus h माइनस f of x डिवाइडेड बाय h ग्रेटर देन 0, देखो ये आता है। अब फर्स्ट प्रिंसिपल से ये क्या होता है, तो देखो क्या ये सही कंडीशन है? देखो क्या मैंने कैलकुलेशन में गलती किया है? नहीं किया है, कैलकुलेशन ठीक है, और ये जो आया वो भी ठीक आया, लेकिन ये इनकम्प्लीट डेटा है। देखो ये पहले तुम लिखो, यहां तक पहले लिख लो, उसके बाद फिर मैं जो बोलूंगा वो लिखना।
लिख लिए बच्चे यहाँ तक? यस सर। अब आगे लिखो, मैंने इसको कंप्लीट करते हैं। एक्चुअली सही क्राइटेरिया इंक्रीजिंग का होता है, मैंने फंक्शंस के बिगिनिंग में भी जब क्लासिफिकेशन सिखा रहे थे उस समय बताए थे। लिखो, फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शंस if f dash x is greater than equal to 0, if f dash x is greater than equal to 0, where equality occurs only at those points, where the sign of f dash x, does not change, sign of f dash x does not change, then the function is said to be increasing. तो देखो, सही क्राइटेरिया है f dash x greater than equal to 0, और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है fx equal to x cube। क्यों? देखो, fx equal to x cube, देखो सबसे मजेदार बात यह है कि हमेशा इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, हमेशा, कोई भी वैल्यू डाल के देख लो, ठीक है। लेकिन f dash x पॉजिटिव होने का कंडीशन ये फुलफिल नहीं करता। ये अभी तुमने देखा है f dash x 0 होता है x equal to 0 पे। हाँ, वो क्यों आ रहा है I'll discuss later in this chapter, ठीक है। उसका सिंपल रीजन है, ये कॉन्वेक्स से कॉनकेव चेंज हो रहा है, और जब भी ऐसा टाइप का चेंज किसी इंक्रीजिंग हिस्से पे या डिक्रीजिंग हिस्से पे होगा तो हमेशा वो एक फॉल्स क्रिटिकल पॉइंट की तरह सामने आता है। अब हम बात करते हैं डिक्रीजिंग का। तो देखो, तो पहले बेसिक डेफिनेशंस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का पहले हम लोग सीखेंगे, फिर एक पॉइंट के अबाउट कैसे मोनोटोनिसिटी टेस्ट करते हैं वो सीखेंगे, तब इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी पे आएंगे। अब मान लो एक फंक्शन देखो ऐसा है, तो डिक्रीज करने का मतलब ये होता है x अगर इंक्रीज करो तो y घटना चाहिए। तो देखो, ये मान लो तुम्हारा एट ए पॉइंट x ये है फंक्शन का वैल्यू। देखो, जैसे ही तुमने x इंक्रीज किया, देखो y घट गया, तो ये पॉइंट हो गया f of x plus h, और ये किसी में भी हो सकता है। इट कैन बी अ डिसकंटीन्यूअस नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन। देखो सपोज ऐसे है फंक्शन, देखो डिसकंटीन्यूअस या डिस्क्रीट वैल्यूड फंक्शन है, इसीलिए ग्राफ भी अच्छी तरह से ड्रॉ करो ताकि तुम पहचान पाओ। ये देखो ऐसे, देखो हर केस में देखो सेम क्राइटेरिया फुलफिल हुआ। देखो, दिस पॉइंट इज योर f of x and let us say if I have increased it, this is your f of x plus h, ठीक है। सिमिलरली देखो, ये x है तो ये f of x हो गया, और ये x plus h है तो ये f of x plus h हो गया। अब देखो हर ग्राफ में क्या कंडीशन फुलफिल हुआ, ये चीज मार्क करो। देखो, जैसे ही तुमने x इंक्रीज किया, देखो द फंक्शंस वैल्यू डिक्रीजेस, देखो ये नीचे, तो क्या हम ये लिखेंगे, देखो f of x plus h is less than fx for all h positive, और ये दोनों पॉइंट डोमेन में होना चाहिए। तुम कोई भी फंक्शन डिसकंटीन्यूअस डिस्क्रीट वैल्यू किसी में भी लो, ये चीज ट्रू है, और अगर ये ट्रू हुआ तभी हम कहेंगे कि fx डिक्रीजिंग है। अब देखो बाकी सब में हम खाली कुछ नहीं, इसको रिवर्स कर देंगे। तो देखो, दिस विल बी लेस देन 0, यानी f dash x क्या रहा, नेगेटिव। तो f dash x जहां यानी फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव हुआ तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, लेकिन ये वैलिड कब है, डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए वैलिड है। हर केस में थोड़ी लगा सकते हो, ये कंडीशन हर जगह लगेगा, ये कंडीशन जनरल है, ये हर जगह लगेगा, लेकिन ये कंडीशन हर जगह नहीं लगेगा। और हाँ, इसमें भी एक्सक्लूजन वो आएगा इक्वल टू 0 का। पहले ये लिख लो डिक्रीजिंग का फंडा।
तो डिक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ, x इंक्रीज करने से फंक्शन का वैल्यू अगर डिक्रीज करे तो फंक्शन को हम क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। एकदम सिंपल सा बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। कहीं पे नहीं ना? नो सर। तो अब आगे यहां पे इसके आगे थोड़ा सा लिखो, फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शंस if f dash x is less than equal to 0, if f dash x is less than equal to 0, where equality occurs only at those points where the sign of f dash x does not change, then the function is said to be decreasing. समझ में आया बात बच्चे? यस सर। देखो इंक्रीजिंग Yes, डिक्रीजिंग का क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि हमेशा तुमको डिफरेंशिएबल देगा, dy बाई dx निकाला आंसर आ गया, ऐसा जरूरी नहीं है। ये गलतफहमी मत पालना, ना ही मैक्सिमा मिनिमा में। ये किसी भी फंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है, तो हर किस्म के फंक्शन में लागू होना चाहिए। देखो अगला मैंने क्या लिखा है, पढ़ो, मोनोटोनिसिटी अबाउट अ पॉइंट। अब यहां कुछ छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज आएंगे। तो सबसे पहला टर्मिनोलॉजी होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है, तो देखो ग्राफिकली एनालाइज करेंगे हम लोग इसको। देखो मान लो ऐसा कोई फंक्शन है, अब यहां पे कोई भी पॉइंट है x इक्वल टू, तो किसी भी पॉइंट a के अबाउट ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि नहीं, कैसे टेस्ट करेंगे? क्योंकि जरूरी तो है नहीं कि फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल हो। देखो a प्लस एच एक पॉइंट लेंगे और a माइनस एच एक पॉइंट लेंगे, तो यहां पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा बोलो, f ऑफ a माइनस एच। यहां पे क्या होगा, देखो f ऑफ a, और यहां पे क्या होगा, f ऑफ a प्लस एच। देखो यही ना होगा? तो एक छोटा सा बात बताओ, मैं ये कहूंगा कि if f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a इज पॉजिटिव, as well as देखो f of a minus f of a minus h is positive for all h greater than 0, तभी हम कहेंगे कि then fx is strictly increasing, okay, about the point x equal to a, ठीक है। तो ये बेसिक क्राइटेरिया है, और याद रखो ये जनरल क्राइटेरिया है, और खास तौर से तुम्हें जब सवाल देगा ना इस पे, तो हमेशा ऐसा ही देगा जिसमें फंक्शन तुम्हारा, ये मान लो देखो ऐसे दिया डिसकंटिन्यूअस है, तब भी देखो ये अगर मेरा x इक्वल टू a पॉइंट है, देखो भले ही ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन देखो ये कंडीशन जो मैंने लिखा है इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बोलो। यस सर। अगर ये डिस्क्रीट वैल्यूड फंक्शन है, डिस्क्रीट वैल्यूड मान लो ऐसे कुछ खाली पॉइंट्स के लिए जो डिफाइंड होता है, देखो अगर ऐसा है, देखो तब भी ये होल्ड कर रहा है। देखो ये अगर पॉइंट x इक्वल टू a है, ये पॉइंट मान लो a प्लस एच है, देखो f ऑफ a माइनस ये a माइनस एच, देखो ये वैल्यू, ये हो गया f ऑफ a, ये हो गया f ऑफ a प्लस एच, और ये हो गया f ऑफ a माइनस एच। देखो स्टिल दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड और नॉट। तो देखो चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी ग्राफ हो, देखो ये जनरल क्राइटेरिया है फॉर अ फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सॉरी, अबाउट अ पॉइंट x इक्वल टू।
देखो ये समझ गए हो और लिख लियो बच्चे लोग, देख रहे हैं सर। लिखो जल्दी। इसलिए ग्राफ ड्रॉ करने का आदत डालो, क्योंकि ऐसा टाइप का सवाल में तुमको ग्राफ ड्रॉ करना ही पड़ेगा, वही एक ऑप्शन है। अगर तुमको एक्यूरेटली आंसर चाहिए तो वैसा ही करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए ग्राफिकल एनालिसिस बहुत जरूरी है। ओवर। सब लोग लिखे हो कि नहीं लिखे हो रे बच्चा लोग? यस सर। यस सर। सर चलो अब बात कर, एक्चुअली 4 टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे, चारों सिखाता हूं। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कुछ कुछ तो तुमको अंदाजा लग गया होगा कि क्या करने वाले हैं। देखो अब मान लो ये कर्व ऐसा है, तो अब देखो सेम तरीके से 3 पॉइंट हमने यहां पे लिया, तो ये हो गया एफ ऑफ ए माइनस एच, देखो ये हो गया तुम्हारा एफ ऑफ ए, और ये वाला पॉइंट हो गया एफ ऑफ ए प्लस एच। देखो कैलकुलेशन हम यही करेंगे, वो रेफरेंस हमेशा यही याद रखना, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। फर्क क्या है, ये नेगेटिव है यहां पे और यहां पे ये भी नेगेटिव। तो अब हम यहां पे ये कहेंगे कि दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग अबाउट एक्स इक्वल टू ए, करेक्ट। अभी क्वेश्चन लेंगे तब और क्लियर हो जाएगा सिनेरियो, ठीक है। हाँ लेकिन ग्राफिकली टेस्ट करना या ग्राफ देख के बताना, उसके लिए तुमको ये सब चीज क्लियर होना चाहिए। या मान लो यहां पे मैंने ऐसे दिया, ठीक है। तो देखो कोई भी पॉइंट हो x इक्वल टू ए, देखो क्या ये इसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या यहीं पे ब्रेक कर देते हैं, ये यहां पे, और ये मैंने रिज्यूम किया यहां से। तो देखो ये x इक्वल टू ए प्लस एच, दिस इज एफ ऑफ ए माइनस एच। सिमिलरली देखो ऐसा भी होगा, डिस्क्रीट वैल्यूड फंक्शन है तो देखो डॉट खाली, x इक्वल टू ए, say this is a plus h and this is your a minus h। देखो तीनों ही केस में ये कंडीशन फुलफिल्ड होगा, ओके। सब ग्राफ प्रॉपरली ड्रॉ करना बच्चे लोग। हो गया बच्चे? यस सर।
तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग अबाउट अ पॉइंट तो समझ में आया। और देखो निकालना हमेशा हम लोग को क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए निकालना है, और एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच। अब देखो तीसरा पॉसिबिलिटी ऐसा भी तो हो सकता है, ध्यान से देखो, सपोज ऐसा ग्राफ बना, ये तुम्हारा पॉइंट x इक्वल टू ए है और ये a प्लस एच है, तो यहां फंक्शन का वैल्यू f ऑफ a प्लस एच, ये हो गया f ऑफ a, और ये x इक्वल टू a माइनस एच। तो अब यहां देखो कंडीशन क्या हुआ, f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a इज पॉजिटिव, लेकिन f ऑफ a माइनस एफ ऑफ a माइनस एच क्या हुआ, जीरो हुआ। या ऐसा भी ग्राफ हो सकता है, ये देखो, ऐसा जरूरी नहीं है खाली एक ही एक टाइप होगा। देखो ये x इक्वल टू a है और ये x इक्वल टू a प्लस एच, ये हो गया तुम्हारा a माइनस एच। देखो ऐसा भी तो ग्राफ बन सकता है। तो अब यहां क्या है, देखो f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a जीरो हो गया, बट f ऑफ a माइनस एफ ऑफ a माइनस एच पॉजिटिव हुआ। देखो देखो दो वैल्यू हम निकालते हैं मोनोटोनिसिटी अबाउट अ पॉइंट जज करने के लिए, दोनों में से एक साइड जीरो है और दूसरा साइड पॉजिटिव है। तो ऐसे केस में फंक्शन का बिहेवियर के बारे में हम क्या कहेंगे, बोलो? चेंज हो रहा है। इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग कहोगे, क्यों बच्चा यहाँ इंक्रीज कर रहा है? सर मतलब Increasing स्ट्रिक्टली का- इंक्रीजिंग नहीं, तो फिर क्या कहेंगे? अरे इंक्रीजिंग का मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होता है। देख अभी बेसिक डेफिनेशन सिखाया था ना बच्चे, एफ हाँ ऑफ सर। ए एक्स प्लस एच ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स, अगर वो सेटिस्फाइड है तभी इंक्रीजिंग है, नहीं तो नहीं है। तो क्या कहेंगे बताओ? इसका एक स्पेशल नाम पड़ता है, देखो इधर कांस्टेंट, ऐसा कुछ नहीं है मॉडरेटली इंक्रीजिंग। ये देख ये कांस्टेंट है, इधर इंक्रीजिंग इधर कांस्टेंट, और इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है। और हम ऐसे केस में कहेंगे कि fx इज नॉन डिक्रीजिंग। देखो ये वर्ड सुने तो हो, ठीक है, लेकिन अब क्लियरली समझ में आया पिक्चर कि नॉन डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? यस सर। क्लियरली याद रहेगा। तो इसीलिए ग्राफिकली एनालाइज करना जरूरी है, ठीक है, तभी क्लैरिटी आएगा कॉन्सेप्ट में। यस लिख लिया बच्चे? देखो लेकिन ये दो पैरामीटर होता है, याद रखो, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच, दोनों में से एक पॉजिटिव एक जीरो, तो ये नॉन डिक्रीज। अभी हम क्वेश्चन लेके दिखाएंगे, जैसा क्वेश्चन प्रैक्टिकली पूछा जाता है। हो गया बच्चे? यस सर। तो देखो तब थोड़ा सा हम लोग ग्राफ कुछ ऐसा लेते हैं। अब मान लो ऐसा हो गया ग्राफ, ठीक है, देखो ऐसा किया। अब यहां पे ध्यान से देखो, सेम वैल्यूज हम निकालेंगे। तो देखो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए जीरो हुआ, लेकिन एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच क्या है, नेगेटिव है। यहां पे क्या होगा कहानी, देखो दिस माइनस दिस वैल्यू इज नेगेटिव बट दिस इज इक्वल टू जीरो, राइट। तो अब ऐसे केस में तुम फंक्शन को क्या कहोगे? देखो यहां डिक्रीज कर रहा है, यहां कांस्टेंट है, यहां कांस्टेंट है, यहां डिक्रीज कर रहा है, तो अबाउट एक करेक्ट, क्या नहीं कर रहा है वो चीज देखो, तो ये नॉन इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो ये चारों टर्मिनोलॉजी याद रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग
नॉन इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग, मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन लेके सिखाता हूं, या तुम लोग खुद बना लेगा बताओ? ट्राई करेंगे सर। हाँ नहीं, मतलब मुझे दिखाने की जरूरत है। नहीं सर, कर लेंगे। Should I run this? Yes, sir. तो लिखो चेक फॉर मोनोटोनिसिटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, ठीक है, अबाउट द गिवन पॉइंट्स। तो मैं फंक्शन लिख रहा हूं और साथ में पॉइंट लिख रहा हूं, ठीक है। देखो पहला फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू मॉड एक्स, ठीक है, और अबाउट द पॉइंट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 0 टेस्ट करना। दूसरा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स नेगेटिव के लिए, और ये है साइन एक्स प्लस 1 एक्स पॉजिटिव के लिए, और यहां पे भी चेक करना है एक्स इक्वल टू 0 पर, ठीक है। तीसरा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 1 into greatest integer function of x minus fractional part of minus x for x not equal to 1, 0 for x equal to 1, और इसका चेक करना है at x equal to 1, ठीक है। तो मैं भी ऐसे ही देगा कि about the point x equal to 1 the function is non increasing non decreasing strictly increasing। तो निकालोगे कैसे? निकालने का तरीका वही है। देखो अगला फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर 5 माइनस एक्स क्यूब एट एक्स इक्वल टू 0, इसका टेस्ट करना है मोनोटोनिसिटी। पांचवा है एफ एक्स, क्वेश्चंस पहले लिख लेना क्योंकि हम मिटाएंगे, एक दो एग्जांपल दिखाएंगे फिर तुम लोग बनाओगे। साइन स्क्वायर एक्स फॉर x ग्रेटर देन इक्वल 0, और इसका भी x इक्वल टू 0 पे टेस्ट करना, ठीक है। और एक छोटा सा सवाल, एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर x लेस देन 1 माइनस एक्स फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एट द पॉइंट x इक्वल टू 1 टेस्ट करना। अब देखो मैं एक आधा निकाल के दिखाता हूं, ये लिख लियो बच्चे, यस सर। क्वेश्चन सारा, ठीक है। चलो मान लो मैं सेकंड वाला दिखाता हूं। तो देखो यहां पे कौन सा पॉइंट पे टेस्ट करना है? 0 पे। तो तुम दो चीज निकालोगे यहां पे, पहले एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, ये पहला निकालो। तो देखो 0 प्लस एच यानी ग्रेटर देन 0 के लिए कौन सा फंक्शन है? राइट, तो ये पुट करो, कितना हुआ? साइन ऑफ 0 प्लस एच और प्लस 1, ये पहला है, ये फ्रैक्शनल पार्ट नहीं, नॉर्मल ब्रैकेट है। f0 कितना हुआ? देखो साइन 0 प्लस 1 यानी 1। अब ये साइन h आया, h अगर पॉजिटिव है तो साइन h पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? बोलो क्या रे, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। यस सर। तो देखो f ऑफ 0 प्लस h माइनस f0 पॉजिटिव आ गया। अब अगला हम निकालेंगे f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 0 माइनस h। देखो ये पॉइंट कभी 1 होगा तो f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 निकालोगे, ये f ऑफ 1 माइनस f ऑफ, तो वो पॉइंट के हिसाब से चेंज होगा, ठीक है। अब यहां पुट करो, देखो f0 कितना हुआ बोलो? यहां इक्वल टू कहां है? देखो करेक्ट 1। अब इसका बारी, तो देखो लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन है, तो इसमें 0 माइनस h पुट करो। देखो क्या हम ये लिख सकते हैं? हाँ या ना? यस सर। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया,
तो ये 1 प्लस एच माइनस एच स्क्वायर। अब देखो एच तो एक छोटा सा क्वांटिटी है, तो स्क्वायर करोगे तो वैल्यू घटेगा कि बढ़ेगा? तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है घटेगा। और ये भी पॉजिटिव है, तो ये क्या हुआ? पॉजिटिव। अब देखो दोनों साइड अगर इसका पॉजिटिव आ गया तो हम क्या कहेंगे? फंक्शन का बिहेवियर क्या है? करेक्ट। तो एट एक्स इक्वल टू 0 ये क्या निकला? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, समझ में आया कि समझे ना साइड को? क्या? नहीं समझ में आया, क्या बोल रहे हो? तो स्टार्टिंग से नहीं समझे सर। अब तुम यार सब क्लास थ्योरी खत्म होने के बाद बोलोगे स्टार्टिंग से, कहां नहीं समझे बोलो। क्वेश्चन का स्टार्टिंग से सर। देखो दो पैरामीटर हम चेक करते हैं, तुम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का बात कर रहे हो, तो देखो ये दो चीज हम निकालते हैं, एक ये निकालते हैं और क्या निकालते हैं? ये दो हाँ Yes, या ना? sir. अभी जो 4 केस सिखाया था, चारों केस में देखो हमने हर बार यही ना निकाला है। Yes, sir. दोनों पॉजिटिव आता है तो हम क्या कहते हैं? Strictly increasing. तो यहाँ ए क्या लेंगे? इस क्वेश्चन में क्या दिया है, कहाँ पे चेक करना है? X equal to 0 पर सर। तो देखो वही ना मैंने निकाला। तो एफ ऑफ, अब तुमको एफ ऑफ 0 प्लस एच लिखना है, तो 0 प्लस एच मतलब क्या? 0 का राइट। Yes, sir. 0 का राइट के लिए कौन सा फंक्शन लो चूज करोगे ये दोनों में से, बोलो? So नीचे सर sin x plus 1. तो अब इसमें x को 0 प्लस एच डाल दो, तो देखो क्या हुआ? साइन ऑफ 0 प्लस एच प्लस 1 आया। और Yes, एक sir. f0 तो x इक्वल टू 0 सीधा यहाँ पुट करेंगे, तो ये कितना हुआ? देखो 1. 1, तो 1 1 कट गया, साइन h पॉजिटिव है, Yes, sir. h हमेशा पॉजिटिव है, वैसे ही अगला भी निकाला है और दोनों पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब क्या है? ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। चलो बाकी चारों तुम लोग बनाओ। बाकी फर्स्ट, तुम्हारा बहुत नॉइस आ रहा है मौसूफ, माइक से बहुत नॉइस आ रहा है, माइक तुम्हारा शायद खराब है। पता है सर, खराब हो गया। ठीक है, चलो अब तुम लोग ट्राई करो। तो देखो मैंने एक दिखा दिया, बाकी तुम लोग करो, जो बनता है बनाओ ना तुम, जो तुम लोग से बनता है उसी को बनाओ पहले। फर्स्ट वाला नॉन डिक्रीजिंग। वेरी गुड, सही है। सही है, पहले फंक्शन को डिफाइन किए थे कि नहीं किए थे? नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। ग्राफिकली कर दिए इससे, मतलब हाँ डिफाइन तो सही, करके ही किए। हाँ ठीक है। हेलो सर। बोलो। सर बोल रहे थे सौरभ का फोन स्विच ऑफ होने वाला है, इसलिए वो अब मीटिंग छोड़ रहा है। कौन? सौरभ पांडे? यस सर। अच्छा, आज पे लगा दे लो। क्या सर? हम बोले चार्ज पे लगा देने बोलो, घर में ही ना होगा यस सर बोल दे रहे हैं। तो क्या चार्जर कनेक्टेड क्लास से रहेगा।
सर बोल रहा है चार्ज में लगा कर ही बैठे थे अभी तक, बट तब भी अब बंद हो गया। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हो रिकॉर्डिंग देख लेंगे और क्या, ओके सर। क्योंकि इसका रिकॉर्डिंग तो इसी में रहता है ना। नेक्स्ट वाला क्या है बताओ? पहला तो नॉन डिक्रीजिंग आया, सेकंड मैंने बता दिया, थर्ड सर थर्ड वाला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड। सर फोर्थ वाला भी स्ट्रिक्टली इंक्रीज, फोर्थ वाला भी हाँ स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। हाँ सही है। कोई ऐसा है जिसका फर्स्ट नहीं आया हो? एनीबडी? सबका आ गया, चलो ठीक है। थर्ड मैंने सर थर्ड तुम्हारा नहीं आया। देखो यही निकालना है बच्चे, एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1, ठीक है, पहले ये निकालो। तो x की जगह यहाँ पे 1 प्लस एच डाल दो, कितना आया बताओ? मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस एच माइनस 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, ये देखो ये लिखेंगे। यस सर। देखो इसमें कोई दिक्कत? अब बाहर देखो ये 1 1 कट गया तो मॉड के अंदर h है, तो ये हो गया। यहाँ पे 1 से बड़ा है तो उसका इंटीग्रल पार्ट 1 हो गया। ये समझ में आया? अब बताओ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का डेफिनेशन क्या होता है? x माइनस इंटीग्रल पार्ट होता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1 माइनस एच क्या लिखेंगे? -1 माइनस एच, -1 माइनस एच का इंटीग्रल पार्ट। तो -1 से छोटा है तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? -2। तो -1 माइनस एच माइनस ऑफ -2, यानी ये 1 माइनस एच हो गया। तो देखो 1 माइनस ऑफ 1 माइनस एच, तो 1 1 कट गया, h इंटू एच, एच स्क्वायर देखो पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब अगला निकालोगे f ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 1 माइनस एच। तो देखो ये f ऑफ 1 तो 0 है, यहां तुम कहोगे मैंने ये क्यों नहीं लिखा, तो वो ऑलरेडी 0 है, 0 सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस एच माइनस 1, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1 माइनस एच माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1 प्लस एच, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन सही से करो। तो देखो ये हो गया माइनस एच इंटू इसका इंटीग्रल पार्ट 0। अब रहा सवाल इसका, तो इसका वैल्यू यहीं से हम निकाल देते हैं। देखो तो -1 प्लस एच का फ्रैक्शनल पार्ट, -1 प्लस एच
माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ -1 प्लस h। -1 से बड़ा होने पे इंटीग्रल पार्ट -1 हो जाएगा, तो ये इनफैक्ट h आ गया, तो यहाँ पे हो गया -h, तो माइनस माइनस प्लस h स्क्वायर। देखो ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों अगर पॉजिटिव आया तो फंक्शन क्या हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ एट x इक्वल टू 1। हाँ, अब इसके लिए फंक्शंस में जो भी मैंने सब सिखाया था वो सब याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फोर्थ उम्मीद करते हैं ये तो आ गया होगा। Yes, sir. क्या है बताओ? Strictly increasing. Fifth B. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, Sir, fifth बिल्कुल वाला सही। भी. फिफ्थ में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, Yes, sir. हाँ सही है। Sixth. Yes, sir. Strictly decreasing. Sixth. स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे समझ में आ गया, ठीक है। ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और ये भी, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। चलो आज के लिए इतना ही काफी है। अगला दिन हम इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी क्या होता है और कैसे निकालते हैं, ठीक है। वी विल स्टार्ट दैट। Yes, sir. सर सर क्या बोलो, एक डाउट था सर। क्या बताओ? हाँ सर बताओ। क्वेश्चन बोलो। Sir, let fx be a non-zero function whose all successive derivative exist and non-zero. ठीक If है, fx, f dash x and f double dash x are in GP and f0 is equal to 1. एक मिनट, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स और एफ ट्रिपल डैश एक्स, नहीं सर, fx, तो f dash x, f double dash x. Yes. अच्छा ये जीपी में है। GP. f0, F0, f0 equal to 1, f dash हाँ 0 equal to 1. Then option आगे। है. अच्छा तो रुको, ऑप्शन में जाने से पहले पहले जो ये जीपी का क्राइटेरिया है उसको तो फुलफिल करो बच्चे। देखो एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर क्या एफ एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स लिख सकते हैं? Yes sir. तो f dash x divided by fx will be equal to f double dash x divided by f dash x। दोनों साइड dx से मल्टीप्लाई करो, तो f dash x dx divided by fx is equal to f double dash x dx divided by f dash x। देखो ये लिख सकते हो। तो अब बताओ, Yes, sir. log of fx will be equal to log of f dash x और प्लस एक कांस्टेंट log c कह सकते हैं। Yes sir. तो अब यहां से इक्वेशन क्या आया बताओ, fx is equal to c into f dash x आया, या हम ये कह सकते हैं कि f dash x by fx is equal to k, 1 by c को k लिख दिया। Yes sir. अब इसमें भी dx मल्टीप्लाई करो और इंटीग्रेट करो, ठीक है। तो dx मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो f dash x dx डिवाइडेड बाय fx is equal to इंटीग्रेशन ऑफ k dx। तो देखो log of fx will be equal to kx plus a constant suppose k2। अब fx क्या लिखोगे बताओ, e to the power kx plus k2। अब इसको हम मान लो a e to the power kx लिख दिए, तो फंक्शन तुम्हारा यह है। अब f0 इक्वल टू 1 है, तो देखो f0 is equal to a into e to the power 0 and this is 1, तो a तुम्हारा 1 आ गया, यानी fx is equal to e to the power of kx। हाँ या ना? Yes sir. अब Yes, f dash 0 1 दिया हुआ है, तो f dash x कितना हुआ, k e to the power kx, उससे k भी 1 आ गया, तो fx कितना आ गया एक्चुअली equal to तुम्हारा 1. e to the power x आ गया। Yes sir. समझ में आया बात?
Yes, sir. हाँ, अब जो ऑप्शन दिया है अब तुम खुद डिसाइड कर सकते हो उसमें कौन सा वैलिड है। हाँ सर, समझ गए। ठीक है, ठीक है। तो अगले दिन याद दिलाना क्या बोलते हैं, इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी से सिखाना चालू करना है, ठीक है। Yes, Okay, sir. sir. Okay then, Yes, that's all yes. for today. All right. सर इसका शीट में Yes, क्लासरूम sir. से बनाया गया इसका। हाँ, मोनोटोनिसिटी वाला शीट, ओके सर। उसमें देखना ना लिखा होगा इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट, ठीक है। ओके सर। ओके।